एक बार की बात है, एक छोटे से गाँव में एक छोटा-सा बच्चा रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा था, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। उसके माता-पिता उसे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहते थे, लेकिन मोहन को पढ़ाई से घृणा हो गई थी। एक दिन मोहन जंगल में खेलते हुए एक अजीब-सा पेड़ देखा। ये पेड़ बहुत सुंदर था और इसकी शाखाएँ चमकदार रंगों से भरी हुई थीं। मोहन ने पेड़ से पूछा, तुम इतने सुंदर कैसे हो? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने सपनों की वजह से सुंदर हूँ। हर बार जब मैं कुछ नया सीखता हूँ या कोई अच्छी बात जानता हूँ, तो मेरी शाखाएं और भी चमकदार हो जाती हैं। मोहन ने सोचा कि अगर ये पेड़ पढ़ाई से इतना खुश होता है, तो शायद उसे भी पढ़ाई करनी चाहिए। उसने घर आकर मेहनत से पढ़ाई करना शुरू किया। धीरे-धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा और वह कई नई बातें सीखने लगा। कुछ महीनों बाद मोहन ने देखा कि उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। वह अपने दोस्तों और परिवार के लिए प्रेरणा बन गया और उसकी पढ़ाई में बहुत अच्छे परिणाम आए। मोहन को समझ में आ गया कि पढ़ाई और ज्ञान जीवन को सुंदर और रोचक बना सकते हैं। इस तरह मोहन ने सीखा कि मेहनत और ज्ञान से जीवन में खुशियां आती हैं और उसकी कहानी गांव के हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा बन गई। कुछ सालों बाद मोहन बड़ा हो गया और उसने अपनी पढ़ाई में बहुत सफलता हासिल की। उसने एक अच्छी नौकरी प्राप्त की और अपने परिवार को वित्त किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे अपने सपनों को साकार करने में मदद की। अब मोहन एक शिक्षाविद बन गया और उसने बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने गांव के स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। मोहन ने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि कैसे एक छोटे से पेड़ से उसे प्रेरणा मिली थी। गांव के बच्चे मोहन की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पढ़ाई में लगन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। मोहन ने बच्चों को सिखाया कि ज्ञान और शिक्षा केवल सफलता की जीन ही बल्कि जीवन को भी सुंदर बनाते हैं। समय के साथ के बच्चे भी अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने लगे। मोहन ने देखा कि उसके छोटे से पेड़ की सीख ने न केवल उसकी बल्कि गांव के कई बच्चों की जिंदगी को बदल दिया। इस तरह मोहन और उस सपनों के पेड़ की कहानी ने यह सिखाया कि ज्ञान और शिक्षा का महत्व कितना बड़ा होता है और मेहनत करने से हर सपने को पूरा किया जा सकता है। मोहन ने अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा दी और अपने ज्ञान से दूसरों को भी। मोहन का शिक्षण कार्य गांव में बहुत सराहा जाने लगा। उसकी विधियां और दृष्टिकोण न केवल बच्चों को पढ़ाई में मदद करते थे, बल्कि उनके व्यक्तिगत विकास को भी प्रोत्साहित करते थे। उसने बच्चों को सिखाया कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं से भी जुड़ी होती है। मोहन ने बच्चों को समूह कार्य, तर्कशीलता और समस्या समाधान की गतिविधियां करवाई, जिससे वे अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और आत्मविश्वास हासिल कर सकें। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि बच्चों को सामाजिक और नैतिक शिक्षा मिले, ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जिसमें मोहन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उत्सव में गांव के लोग और बच्चे मिलकर मोहन की मेहनत और समर्पण की सराहना कर रहे थे। मोहन ने बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें ये याद दिलाया कि वे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, बशर्ते वे मेहनत और लगन से काम करें। समय बीतता गया और मोहन का गांव एक शिक्षित और जागरूक समुदाय में बदल गया। बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और गांव में हर कोई मोहन की सलाह और शिक्षाओं को मानने लगा था। मोहन ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय के विकास की कुंजी है। मोहन की कहानी और उसके सपनों का पेड़ एक प्रेरणा का प्रतीक बन गया, जिसने न केवल एक गांव बल्कि कई लोगों के जीवन को बदल दिया। उसकी शिक्षाएं और प्रेरणादायक कहानी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रही।